श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में गुरुजी आपको एक प्रदोष या शिवरात्रि का उपाय बताएंगे तथा आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे। अब आप गुरुजी से उपाय सुनिए। उपाय गुरुजी ने आज की कथा में ही बताया है, इसलिए बिल्कुल नया उपाय है। अब गुरुजी से उपाय सुनिए। जितने दिल से आप बाबा को पुकारोगे उतने दिल से भगवान आपके करीब में आता चले जाएगा, उतने भाव से। शिव कथा कर रही है, वो चंदन जो तुमने बेलपत्री की जड़ घिसकर बनाया, और फिर निवेदन करूंगा, जरा अच्छे से सुन लेना। आप लोग सुनते कुछ और करते कुछ और। जो बेलपत्री का पेड़ सूख गया, ऐसा नहीं कि कोई बेलपत्री के ताजे बेल का या कोई अच्छा बिल्कुल हरा भरा पेड़ हो उसकी तुम जड़ निकालना ना। जो पूर्ण तरह से सूख गया, जो पेड़ आखिरी में कहीं लोग लेकर जा रहे हो, उसकी अगर जड़ मिल जाए तो वो जड़ बड़ी। प्रदोष, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि, 5 प्रदोष या 5 शिवरात्रि भगवान शंकर के शिवलिंग पर लेपन या त्रिपुंड लगाना, फिर उसको निकाल कर लाना, उसकी गोली तैयार करना। 15 दिन में एक बार उस गोली को भगवान शंकर का पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर पाना। पतालेश्वर महादेव का नाम। चलो वो बात भी दूसरी है, हम तो आज की बात करते हैं और कल की बात करते हैं। प्रयास करिएगा, शायद फरवरी की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए। शायद फरवरी माह की जो शिवरात्रि है वो 8 तारीख को होना चाहिए। अभी हम कल और अच्छे से पता करके देख के पंचांगवश बताएंगे, ठीक है। और मार्च की जो शिवरात्रि आएगी वो आगे उसका भी वर्णन आएगा। 9 तारीख को यहाँ कथा विराम होगी और शिवरात्रि पड़ेगी 8 तारीख। यदि तुम्हें कहीं सूखे हुए जो वृक्ष पूर्ण तरह से सूख गया हो, उसकी जड़ यदि तुम्हारे यहाँ रखी हो, उसको घिसकर उसका चंदन बनाकर शिव का लेपन करना शिवरात्रि के दिन, और उसको निकाल लेना। उसके बाद उसको निकालकर उसकी गोली बनाकर पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको पाइएगा। अगली शिवरात्रि आए तो उसके पहले हमें सीहोर में एक पत्र जरूर भेजना कि तुम्हारी कमर या तुम्हारी घुटने में आराम लगा कि नहीं लगा, तुम नीचे बैठ सकते हो नहीं बैठ सकते हो, या चल सकते हो नहीं चल सकते। वॉकर से चलने वालों से भी निवेदन है, टेकी लेकर चलने वालों से भी निवेदन है, जो पड़े हुए हैं पलंग पर उनसे भी निवेदन है, एक प्रयास अवश्य करें। इतनी टेबलेट खाते हो, इतनी गोली खाते हो, एक बार वो बेलपत्री की जड़ का लेपन करी हो, उसकी गोली का स्मरण अवश्य करें, उसको अवश्य। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें, शिव महापुराण की कथा करें। अब दिल से कहेंगे, वो दिल से सुनेगा। देवराज को लेकर भगवान शिव कैलाश पर जाते हैं। बिंदुक नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था। एक बाउंड्री से चलकर जा रहा था, कहीं नीचे की ओर कूदा तो पानी में जाकर गिर गया। पानी में गिरने से उसके प्राण छूट गए, पानी में गिरने से उसके प्राण चले गए। पहले भी कथा में कहा है, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं है। एक पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, और तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ। इसकी गति नहीं होती, इसका मोक्ष नहीं है। हम पहले भी कहे, कई लड़के किसी लड़की के लिए प्राण छोड़ देते हैं। हम उनसे कहते हैं काय को मरो, खूब रोटी चरो, काय को मरना। गुरुजी बड़ा धोखा मिल गया, बड़ा तकलीफ होती है, धोखा मिल गया। अरे भाई, तुमने प्रेम ही गलत किया। संसार के लोगों से प्रेम करोगे तो वो तो धोखा देंगे ही, अगर परमात्मा से प्रेम करोगे तो वो धोखे से निकाल देंगे।
संसार के लोगों से प्रेम करा है इसलिए धोखा मिला, परमात्मा से प्रेम करा होता तो धोखा नहीं मिलता। वो धोखे से निकाल देता। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। आप भगवान से प्रीत लगाने का प्रयास, आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास करें। बिंदु के प्राण छूट गए, प्रेत योनि में पड़ गया। उसकी धर्म पत्नी चंचुला देवी काशी का दर्शन करने गई और प्राण छूट गए और शिव जी के धाम में पहुंच गए। सखी बनी पार्वती बैठी थी एकांत में बैठी, आंखों से आंसू बहा रही थी। पार्वती जी ने आकर उससे पूछ लिया, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा, माता पार्वती जी ने उससे आकर पूछा कि तुझे तकलीफ क्या है? कहती है मेरे पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ, मेरे पति की गति नहीं। प्रेत योनि में वो भटक रहा, प्रेत योनि में भटक रहा। एक काम कर, कोई शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति को सुना दे। मेरा पति कैसे सुनेगा? वो तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ, वो तो प्रेत योनि में, वो कथा कैसे सुन सकता है? ऐसा नहीं है। परिवार का कोई एक व्यक्ति विष्णु महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठता है, उसके नाना पक्ष में और पिता पक्ष में 71 पीढ़ी के जीव उस कथा में उसके पीछे पीछे सुनने के लिए जाते हैं। 71 पीढ़ी के जीव उसके पीछे पीछे कथा सुनने के लिए जाते हैं। ध्यान लगाना जमशेदपुर वासियों, ए झारखंड के निवासियों, बाबा भोलेनाथ ने अगर शिव महापुराण की कथा ये जमशेदपुर की पवित्र धरा पर भेजी है, बेटी रंजीता वर्मा इस कथा को अगर करा रही है, यजमान और इस कथा को अग्रण्य भाव में कर रहे हैं, आपका काम है भले पंडाल में जगह मिले ना मिले, पूरे ग्राउंड में जहां तुम्हें आवाज सुनाई दे जाए वहां बैठ कर भी अगर तुम दिल से कथा सुन रहे हो तो तुम्हारी 71 पीढ़ी परमात्मा के श्री चरणारविंद का